सौभाग्य है कि उनके पिता और माता बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल तक रहे हैं, जिनकी चलती लालू जी की दबंगई चलती थी, जिनके चलती से पूरा देश जानता था, विश्व में भी उनकी डंका बजती थी। तेजस्वी भैया को भी उनका नाम लेकर के अपने आप को संबोधित करना चाहिए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आपके 2800 राज्य में से एक दो राज्य हैं जहां 18 से 20 घंटा 24 घंटा तक लाइन रहती है, उस राज्य में एक आप हैं। जिस बिहार को 2005 के पहले पिछड़ा नहीं जाती, पिछड़े से जाना जाता था, जहां विकास की दूर तक सड़कें नहीं थी, विकास कहां, बहुत बड़ी बात हो। लालू प्रसाद यादव जी ने कहीं भी एक भी रेलवे को फायदा में नहीं पहुंचाया, फायदा में अपने आप को पहुंचाया। नौकरी के बदले जमीन लिया, नौकरी के बदले पैसा लिया, नौकरी के बदले सारी व्यवस्था बनाए, हवाई जहाज लिए, एयरपोर्ट। क्या रहा हूं मैं, यदि चाहूं, मेरी यदि चलती चले, मेरे यदि विधायक मैं बनूं, तो मेरा सबसे पहला समर्थन, मैं दावे के साथ बोलता हूं, मेरे गोपालगंज के जो भी विधायक होंगे उनका पहला समर्थन आदरणीय चिराग पासवान को होगा, और वो मांग मुख्यमंत्री बनने के लिए होगी। हमेशा से रहा है कि जब तक मेरा गोपालगंज का प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत विकसित नहीं होगा, बिहार विकसित नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव का जब वो रेल मंत्री थे तो इतना विकास किया कि पूरा, ये आप सर्च भी कर लीजिएगा कि रेल में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाले वही मंत्री हैं। तो ये चीज क्यों नहीं गिनाते? सच बोलो, ये चीज क्यों नहीं? सच बोलूं क्या? ये भी बोलिए। सच बोलूं? बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत नहीं, ये चीजें साथ एलजेपी आर के जिला उपाध्यक्ष और बहुत ही जुझारू नेता अंशु मिश्रा हमारे साथ हैं। बता दें आपको कि लगातार एलजेपी आर जो है कई दिनों से गांव-गांव जाकर ये लोगों को बता रही है कि आगामी 6 तारीख को चिराग पासवान जी को सारण में एक कार्यक्रम होने वाला है। इसको लेकर एलजेपी जो आर है वो काफी तेजी से काम कर रही है। तो सर स्वागत है जी। नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। 6 तारीख को आपके नेता आ रहे हैं। जो नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, वो पूरे बिहार नहीं, पूरे भारत के सबसे मोस्ट पॉपुलर युवा नेता हैं, और उनका एक ही उद्देश्य है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और बिहार तब फर्स्ट होगा जब हम सत्ता में आएंगे, हमारी भूमिका होगी, और हमारा विधानसभा स्ट्रांग होगा। हमारे अभी जो चुनाव होने जा रही है विधानसभा की, उसमें 225 की नारा है, फिर से नीतीश कुमार, तो उसमें हमारी जो भागीदारी होगी। और हम अभी जो सारण में कार्यक्रम करने जा रहे हैं 6 तारीख को, वो 9 संकल्प महासभा के नाम से होने जा रही है, और उसका मुख्य उद्देश्य है बिहारियों के लिए, बिहारियों के द्वारा, बिहारियों से निर्मित व्यवस्था बनाना, जिससे पलायन रुके, फैक्ट्रियां शुरू हो, रोजगार की अच्छी व्यवस्था हो। मुख्य उद्देश्य यही है। अच्छा, एक सवाल है, क्योंकि अभी एनडीए गवर्नमेंट जो चल रही है, केंद्र में जो चल रही है, उसमें आप लोग मोदी जी के साथ में भी है, हाँ, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और आप लोग सत्ता में भी है। तो क्या आप जो केंद्र में भी है, तो केंद्र में रहते हुए आप सरकार से मांग नहीं कर सकते हैं कि हमें ये चीज़ दिया जाए, हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाया जाए? क्या जरूरी है कि जो बिहार में सत्ता रहेगी तभी हम ये केंद्र सरकार से मांग करेंगे? अजय जी, एक बार आप डाटा कंफर्म करेंगे। जैसे ही हमारे आदरणीय नेता को मंत्रालय मिला, उनका सबसे पहला स्टेप बिहार के लिए कोई कलम चला तो बिहार के लिए था, और मखाना बोर्ड का गठन हुआ। क्या है ये? बिहार के लिए, युवाओं के, वहाँ के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात है। आज मैं वहाँ घूम के आया हूँ, उस क्षेत्रों में मैंने देखा है, वहाँ किसानों से बात हुई है, और एक अलग जोश उमंग है, और आज उनको ब्रांडिंग मिला है। अब वही नहीं, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो चिराग पासवान ने शुरू कर दिया है, और उसका रिजल्ट आगामी 1 से 2 सालों में मिलेंगी। अभी आपको जमुई में एक फैक्ट्री बनने जा रही है, बहुत बड़ा पावर प्लांट बनने जा रहा है अपने यहाँ, जो केवल बिहार ही नहीं, अगले 4 राज्यों को पावर सप्लाई करेगी, तो सोलर सिस्टम से। ये नहीं कि वो यूरेनियम है या फिर कुछ और है, वो सोलर सिस्टम से बनने जा रही है, जो बिहार का विकास के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। दूसरा, अभी जो एनडीए की सरकार है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां आपके 2800 राज्य में से एक दो राज्य हैं जहां 18 से 20 घंटा 24 घंटा तक लाइन रहती है, उस राज्य में एक आप हैं। जिस बिहार को 2005 के पहले पिछड़ा नहीं जाती, पिछड़े से जाना जाता था, जहां विकास की दूर तक सड़कें नहीं थी, विकास कहां, बहुत बड़ी बात हो गई, वहां सोचना बहुत बड़ी समस्या थी। आज रोड नहीं, हर मामले में बिहार आगे जा रहा है, और यदि ये स्थिति रही तो अगले 10 सालों में हमारा बिहार विकसित होगा। और बिहार का यही चिराग पासवान जी का उद्देश्य है, और उसका वही स्लोगन है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अच्छा, चिराग पासवान का ये हर मंच पर ये बातें भी चल रही हैं। चिराग पासवान खुद बोल रहे हैं कि चिराग पासवान 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो क्या लग क्या रहा है? मतलब ऐसा तो नहीं नीतीश कुमार को संकेत दे रहे हैं कि पिछली बार जो खेला हम किए थे, इस बार फिर से खेला कर देंगे अगर हमको मुख्यमंत्री का चेहरा अगर नहीं किया जाए तो? ऐसा नहीं है, मैंने इसके पहले भी मैंने कई बार बोल चुका है, और संजोग इत्तेफाक ये है कि चिराग भैया के वो बयान के 3 दिन पहले मैंने इंटरव्यू दिया था, और उसमें मैंने कहा गया था गोपालगंज की 6 सीटों पर हम लड़ेंगे।
तो ये कतई ये मतलब नहीं कि लोजपा लड़ेगी, हम लड़ेंगे यानी एनडीए लड़ेगी, और वहां हर लोजपा का सिपाही खड़ा रहेगा। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय नेता की इतनी बड़ी विजन है, इतनी बड़ी दूरदृष्टि है कि वो केवल अपने ही विधानसभा नहीं, अपने ही संसदीय क्षेत्र नहीं, वो पूरे बिहार को अपना घर और अपना परिवार समझते हैं। इसमें क्या गलत है? तो ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर कोई बड़ा गेम कर रहे हैं चिराग पासवान। ये विपक्षियों के लिए एक मसाला है, लेकिन फैक्ट यही है कि हम अपने काम में हैं। और आप भी देख रहे हैं कि मैं भोरे विधानसभा का प्रभारी होते हुए भी मैं खुद सदर विधानसभा का भी काम देखता हूं, कुछ हाईकोर्ट का काम देखता हूं, संबंधित जितने भी प्रखंड विधानसभा हमारे यहाँ है, मैं सब जगह जाता हूं और सब जगह वैसे ही काम करता हूं जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और बिहार के लोकप्रिय नेता चिराग पासवान करते हैं। मैं उन दोनों के चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास करता हूं और ऐसा कोई एक भी मेरा विधानसभा या प्रखंड नहीं है जहां मैं नहीं जाता या उनसे बात नहीं करता, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करता। मेरा उद्देश्य हमेशा से रहा है कि जब तक मेरा गोपालगंज का प्रत्येक विधानसभा, प्रत्येक प्रखंड, प्रत्येक पंचायत विकसित नहीं होगा, बिहार विकसित नहीं होगा। तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि ये वही चिराग पासवान हैं जिनके पिताजी का पुतला जो है उनके आवाज से तोड़कर फेंक दिया गया, उनका सामान सब बाहर नीतीश कुमार ने बाहर फेंकवा दिया। आज वही नीतीश कुमार के साथ जाकर मिलकर और सत्ता बनाने की बात कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं तो अगर कहा जाए तेजस्वान को, चिराग पासवान को, ये चीज़ तो देखना चाहिए ना कि उनके साथ जो घटनाएं हुई है वो उनको याद रखना चाहिए ना। ये तो हमारे तेजस्वी भैया भी जानते हैं कि वो सारे कृत्यों में भूमिका किसकी थी और किसके द्वारा करवाया गया। ऐसा थोड़ा कि वो नहीं जानते हैं। और क्या सच है ये रहा कि हम लोग का, मेरे पार्टी का ही उद्देश्य है कि हम किसी के डिमोजलेशन यानी किसी के विरोध नहीं बोलते, हम सबका सम्मान करते हैं और हमारा काम है बिहार की विकास करना। हम किसी व्यक्ति के पर्सनल संबंध पे या किसी प्रकार के अपने दुखों को हम नहीं हमारा उद्देश्य है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हम बिहार को कैसे आगे करेंगे, मेरा उद्देश्य ये है। अभी हमारे, क्योंकि हमारे पटीदार भी हैं, वो हमारे प्रखंड में से सटे हुए फुलवरिया प्रखंड है, क्या उनको अभी कई बार हमने सुना है कि कल भी एक मीडिया बंधु ने पूछ दिया कि 14 महीने या 17 महीनों में विकास हुई थी। मैं जानना चाहूंगा, हम भी अब कहीं जाते हैं, आप भी कहीं जाते हैं तो हम लोग परिचय देते हैं कि मैं फलना का बेटा हूं। सौभाग्य है कि उनके पिता और माता बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 साल तक रहे हैं, जिनकी चलती लालू जी की दबंगई चलती थी, जिनके चलती से पूरा देश जानता था, विश्व में भी उनकी डंका बजती थी। तेजस्वी भैया को भी उनका नाम लेकर के अपने आप को संबोधित करना चाहिए था, बताना चाहिए था कि मैं बिहार के विकास पुरुष लालू प्रसाद यादव का बेटा हूं। कहे नहीं बोल लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे पापा बिहार विकास पुरुष नहीं, डस पुरुष थे। अच्छा, तो कैसे आप लोग, जैसे कभी एक समय था जो लालू प्रसाद यादव का, जब वो रेल मंत्री थे तो इतना विकास किया कि पूरा, ये आप सर्च भी कर लीजिएगा कि रेल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले वही मंत्री हैं। तो ये चीज़ क्यों नहीं गिनाते? सच बोलो, ये चीज़ क्यों नहीं गिनाते? सच बोलूं क्या? ये भी बोलिए। सच बोलूं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चिंत नहीं, ये चीजें मीडिया पे नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि देश की गोपनीयता है जो नहीं बोलनी चाहिए था। हो सकता है अगर मैं बोलूं तो कहीं दिक्कत हो। नहीं, बोलिए आप एकदम। तो आप जान लीजिए कि उन्होंने कहीं रेलवे को नाफा में नहीं पहुंचाया था। जितने रॉ मटेरियल बेकार पड़े थे, स्क्रैप पड़ा था, उन सबको उठा के बेच दिए थे और बेच के दिखा दिए कि फायदा हो। स्क्रैप को क्या किया? रेलवे फायदा में कहाँ आ गया? स्क्रैप को क्या किया जाएगा बताइए? वो तो रेलवे की संपत्ति ना, फिर फायदा कहाँ से हो गया? संपत्ति, स्क्रैप अगर सड़ता है, स्क्रैप अगर सड़ जाए, तो उसको फायदा थोड़े बोलेंगे, वो तो रेलवे की संपत्ति थी, वो तो फायदा नहीं हुई ना, वो तो रेलवे की संपत्ति थी। उसको केवल ये दिखाना था कि पिछले रेल मंत्रालय ने ये काम नहीं किया जो बेकार था, मैंने इसको ठीक कर दिया। अब मैं ये बोलूं कि रेलवे चलाया और उससे फायदा हो गई, ये दोनों अलग अलग बातें हैं भाई। पुराने संपत्ति को, अपने पिता को संपत्ति को मैं अपनी संपत्ति बोल दूं, या ये बोलूं कि नहीं वो पिता की संपत्ति थी जिसको मैंने रख दिया, मैंने क्या कमाई, या ये माने रखता है। तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहीं भी एक भी रेलवे को फायदा में नहीं पहुंचाया, फायदा में अपने आप को पहुंचाया। नौकरी के बदले जमीन लिया, नौकरी के बदले पैसा लिया, नौकरी के बदले सारी व्यवस्था बनाए, हवाई जहाज लिए, एयरपोर्ट, क्या बताऊं क्या क्या लिए हैं। बहुत सारी संपत्तियां हैं जो अभी जो सर्वे हो रही है ना, इसमें उनके हाथों से छीन जाने वाली है। मैं आपको नहीं बोलूंगा, गोपालगंज में उनको 2 बड़ा बड़ा घर दिया गया, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, नाम नहीं पूछिएगा। क्या उसको कैसे लालू जी बचा लेंगे, मैं तो ये सोच रहा हूं, कब तक बचेगा? क्या उसका सर्वे नहीं होगा? क्या वो लालू जी का होगा? क्योंकि उनकी व्यवहार में तो वो संपत्ति नहीं है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है, शहर के नाक है वो।
क्या होगा ये तो समय बताए। अंशु मिश्रा जी, लास्ट सवाल रहेगा, क्या कितने लोग जो है, आप चूंकि आप विधानसभा के प्रभारी भी हैं, तो गोपालगंज और आपके ब्लॉक से कितने लोग जो हैं 6 तारीख को अभी अभी सभा अभी में जा रहे हैं? अभी जस्ट आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग हुई है हम लोगों की, और दिशा निर्देश मिला है हमारे भोरे विधानसभा को 6 बड़ी गाड़ियां और 8 छोटी गाड़ियां मिली हैं, जिसको कंप्लीट भर के भेजना है। दूसरा, पूरे जिला से 40 बड़े बसें भेजना है, और बाकी जितने हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, वो सब लोग अपनी अपनी वाहन से जो 60 के आसपास होगी, ये सभी लोग जाने के लिए तैयारी में कूच कर चुके हैं, अपनी व्यवस्था लगा चुके हैं। वो नंबरिंग फेज जा रही है कि हम लोग इस व्यवस्था से ऐसे ऐसे पिछली बार की तरह नहीं ना कि लोगों को पैसा देकर सभा में बुलाना, तो बहुत वायरल हुआ था ये हम लोग कार्यक्रम में तो नहीं एनडीए जो मोदी जी आए थे, चिराग भैया के कार्यक्रम में आपको अभी भी बोल दूं मैं कि मैं क्षेत्रों में जाता हूं, हमारे सभी पदाधिकारी क्षेत्रों में जाते हैं, और हम लोगों को कहीं ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि कोई बोले कि पैसा दीजिए तो चलेंगे। वो लोग ही बोलता है गड़िया बाबा कब आई, गड़िया की व्यवस्था कराई ना, केवल गाड़ी पर गड़िया केवल उनको पहुंचा दे, जितनी गाड़ी भेज देंगे उतने से, मैंने 50 सीट किया तो उसमें 70 लोग बैठ के जाएंगे, 70 सीट किया तो 100 लोग बैठ के जाएंगे। ये नहीं कि हम तो रोकते हैं कि भाई दूसरी गाड़ी नहीं, भाई हम इसी में चले जाएंगे। ये उनकी लोकप्रियता है। आप देख भी सकते हैं कि अभी जो कार्यक्रम हुआ है, कितना लोकप्रियता है। चलिए लोकप्रियता की बात आए, थोड़ा सा बात, कितना ज्यादा लोकप्रियता है कि आप लोग मुख्यमंत्री का चेहरा फेस नहीं कर पा रहे हैं। आप दूसरे की नहीं, कौन कह दिया है कि मुख्यमंत्री खुलकर बोलते? मैं तो बोलता हूं कि मेरे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश चिराग भैया होंगे। अभी नीतीश कुमार निकला आपसे। तो अभी तो नीतीश चाचा तो है ना, तो चाचा है, चेहरा होंगे 25 में, चेहरा होंगे क्या? है, हम तो कह रहे कि है वो। थोड़ा बोलिए इधर, थोड़ा बोल दीजिए कैमरा के सामने। भैया मैं बोल रहा हूं, मैं यदि चाहूं, मेरी यदि चलती चले, मेरे यदि विधायक मैं बनूं, तो मेरा सबसे पहला समर्थन, मैं दावे के साथ बोलता हूं, मेरे गोपालगंज के जो भी विधायक होंगे उनका पहला समर्थन आदरणीय चिराग पासवान को होगा, और वो मांग मुख्यमंत्री बनने के लिए होगी। ये मैं आपके चैनल के साथ दावे के साथ मैं बोल रहा हूँ। चलिए तो धन्यवाद। हमारे साथ है एलजेपी आर के उपाध्यक्ष अध्यक्ष अंशु मिश्रा थे। इन्होंने कहा कि अगर हम प्रेजेंट में विधायक बनते हैं तो हमारी पहला जो मांग रहेगा वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने का रहेगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपना राय अवश्य दे। धन्यवाद।